ये हुआ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर है, फोर साइड्स हैं, एंगल्स हैं, वर्टिसेस हैं। उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी है। एक रजिस्टर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब कि उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम इज 360 डिग्री। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने डिस्कस करा। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या है। पहली बात तो नो स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल कोई अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज नहीं है। फिर आया ट्रेपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हैज इट ओन थ्री टाइप्स, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। वैसे एक और कैटेगरी भी हो सकती है नो स्पेसिफिक पैरेललोग्राम। ये तो हमने करा ही। नो स्पेसिफिक पैरेललोग्राम, इस केस के अंदर ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नो स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज आएंगी जो हमने ऊपर तीन डिस्कस करी। ट्रेपीजियम, काइट और पैरेललोग्राम है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब कि इन तीनों के अंदर क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज तो होंगी ही होंगी, प्लस अपनी कुछ अलग से प्रॉपर्टीज भी होंगी। पैरेललोग्राम के तीन चार टाइप्स हैं। इन तीन टाइप्स के अंदर, इन तीन स्पेशल टाइप्स के अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो होंगी होंगी, कुछ अपनी स्पेशल भी होंगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होने का मतलब कि क्वाड्रिलेटरल की भी होंगी और अपनी भी होंगी कुछ अलग से। और नो स्पेसिफिक पैरेललोग्राम का मतलब कि सिर्फ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमने स्टार्टिंग में दो डिस्कस करे, ट्रेपीजियम एंड काइट। ट्रेपीजियम का मतलब होता है कि कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। तो इस केस में ए बी और सी डी पैरेलल है। सेकंड केस के अंदर काइट में क्या है कि बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे एंड डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे। तो इस केस में ए बी एंड ए डी आर इक्वल, बी सी एंड बी डी सी डी आर इक्वल, और ये बन गई काइट की शेप। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हम चलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह याद हैं या पता है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। देखो क्वाड्रिलेटरल वाली तीन तो होंगी, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, फोर साइड्स, फोर एंगल्स, फोर वर्टिसेस, एंगल सम प्रॉपर्टी 360। इसके अलावा तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो होंगी, इसके एडिशन में स्पेशल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी वो देखते हैं। अपनी अलग से स्पेशल प्रॉपर्टीज। पहला आपने बोला ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो इसको बोला जाएगा बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। सिर्फ एक नहीं, जैसे ट्रेपीजियम में कोई एक पेयर से भी काम चल जाता है, यहाँ पर बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर
equal, both pair of opposite sides are parallel. ओके, और क्या बोला आपने, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं होता। 90 डिग्री बन जाएगा तो एक स्पेसिफिक पैरेललोग्राम है। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और कुछ, और कुछ आपके माइंड में आ रहा हो? 180 डिग्री का कुछ होता है, 180 डिग्री का एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। रीजन इसका, इसका रीजन क्या है एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री होने का? को इंटीरियर, ठीक, पैरेलल साइड्स हैं, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी। ओके, और कुछ याद आ रहा है? और बताओ। अच्छा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों डायगोनल्स, इक्वल के बारे में कुछ नहीं बोला मैंने, बट एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। इसके बाद डायगोनल से रिलेटेड एक चीज और है, डायगोनल से रिलेटेड एक और चीज क्या है, डायगोनल divides a parallelogram in two congruent triangles. डायगोनल जो है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देती है। मतलब कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से डिवाइड करने का क्या मतलब निकला? मतलब दोनों ट्रायंगल्स का सब कुछ इक्वल है, ठीक है। फिलहाल इससे ज़्यादा रिलेवेंट चीज़ ये निकलती है कि इस चैप्टर में शायद काम ना भी आए। आप खैर बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। हम बोल सकते हैं दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, और इसको हम स्टेटमेंट में अगर बोलेंगे, डायगोनल divides a parallelogram in two triangles of equal areas,
ठीक है, हमें उसको दोबारा से, मतलब ये तो आपकी प्रॉपर्टी है, तो आप बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। बट इस चीज़ को लिखने के लिए कि दोनों का एरिया भी बराबर होगा, आपको कुछ प्रूव करने की या फिर कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बोल सकते हो दैट एक डायगोनल दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है जिनका एरिया बराबर हो। रीज़न क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा सब। अब ये बताओ कि क्या इन सब प्रॉपर्टीज़ का जो हमने ये सारी डिस्कस करी, कॉन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा? सिर्फ हाँ या ना, कॉन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा या नहीं, क्या लगता है? पता नहीं। कॉन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जैसे पैरेलल लाइंस के अंदर होता है कि पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अगर पैरेलल लाइंस गिवन है तो प्रॉपर्टीज लगा दो, और पैरेलल लाइन शो करना है तो कॉन्वर्स लगा के बोल दो कि पैरेलल लाइंस है। सेम वे में अगर आपको पैरेललोग्राम गिवन है तो अप्लाई एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, और अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो आप इनके बेसिस पर बोल सकते हो कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, बेसिकली कॉन्वर्स जो है वो सब पर तो नहीं, लिखवा देता हूँ चलो। कॉन्वर्स एग्जिस्ट भी जो करता है वो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप बोलो कि एक ऑपोजिट एंगल इक्वल है तो पैरेललोग्राम है, दोनों ज़रूरी होने चाहिए। एंड थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, व्हेन डू वी से दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ये भी एक क्वेश्चन ही है। कभी कभार हमको पैरेललोग्राम शो करने के लिए आ जाता है। कंडीशंस व्हेन अ quadrilateral becomes parallelogram। सिर्फ तीन कंडीशन है, अगर उन तीनों में से कोई भी एक अप्लाई हो जाती है, एनी वन, अगर कोई भी एक अप्लाई हो जाती है तो हम बोलेंगे कि वो पैरेललोग्राम है। सारी हो जाए तो बहुत अच्छी बात, बट कोई एक भी हो जाए तो भी हम बोलेंगे दैट इट विल बी अ पैरेललोग्राम। पहली कंडीशन, बोथ पेयर ऑफ opposite sides are equal। Second, both pair of opposite sides are parallel। Third, one pair of opposite sides are equal and parallel both। कि या तो दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं, दूसरी कंडीशन दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, या तीसरी कंडीशन कोई एक पेयर इक्वल भी है पैरेलल भी है।
ठीक है। ऊपर जो और एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं उनके बेसिस पर हम पैरेललोग्राम पे कमेंट तब करेंगे जब इनमें से कुछ ना मिल रहा हो एंड क्वेश्चन हेल्पलेस हो और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या अप्लाई करा जाए। अदरवाइज हम ये तीन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर बोलेंगे कि वो पैरेललोग्राम है। इन तीन कंडीशंस पर चेक करेंगे। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। हमने टाइप्स पढ़े तीन। तो यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना देते हैं। पहला कॉलम बनाया टाइप्स का, पहला आ गया इसमें पैरेललोग्राम खुद, दूसरा आ गया रोम्बस, तीसरा आ जाएगा रेक्टेंगल, चौथा आ जाएगा स्क्वायर। पहला बेसिस डिस्टिंक्शन का, ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं या नहीं। ठीक है, पैरेलल पे नहीं जाएंगे हम, पैरेलल तो होंगी, वैसे तो इक्वल भी होंगी बट स्टिल। एडजेसेंट साइड्स बराबर होंगी या नहीं। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं हम, डायगोनल्स बाइसेक्ट सब में ही हो रही हैं। और एंगल्स के ऊपर अगर हम बोलते हैं तो ऑपोजिट एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं। ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे या नहीं। एडजेसेंट एंगल्स बराबर होंगे या नहीं। और एक कैटेगरी बना सकते हैं हम, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगी या नहीं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगी या फिर नहीं। इसके अलावा तो मेरे माइंड में और कुछ अभी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इन बेसिस पर एक बार डिस्टिंक्शन करके देखते हैं कि किसमें क्या प्रॉपर्टीज हैं। और ये जो आपकी टेबल है इसको एक तरीके से इस चैप्टर का क्रक्स लगा लेना कि इसी पर बेस्ड बाकी सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि आपके पास आगे क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं
कि आपको कुछ कुछ चीज़ें दी हैं गिवन में और शो करो कि पैरेललोग्राम है, या आपको पैरेललोग्राम गिवन है, कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है और बोला है कि शो करो स्क्वायर है या रोम्बस है या कोई और फिगर है। तो आपको जब तक यही चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कि डिस्टिंक्शन क्या है अलग अलग शेप्स के बीच में, तो आप उनको प्रूव भी नहीं कर पाओगे। आपने बोला सेकंड स्क्वायर एंड रोम्बस में, अच्छा थर्ड सब में, फोर्थ स्क्वायर एंड, अच्छा अच्छा देखते हैं। अच्छा, नाउ ऑपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स, अगर ये दोनों में बराबर आती है, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स भी बराबर निकल के आते हैं, दैट मीन्स all angles is equals to 90 डिग्री। सारे एंगल्स बराबर होंगे और 90 के बन जाएंगे। डायगोनल्स परपेंडिकुलर है नहीं है उसका तो एक ही मतलब निकलता है, बाइसेक्ट करते हैं नहीं करते हैं उसका भी एक ही मतलब निकलता है। नाउ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपनी ऑपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स। तो आपने बोला, अच्छा पहले पैरेललोग्राम को देख लेते हैं। पैरेललोग्राम के बेसिस पर हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है, ऑपोजिट एंगल्स बराबर हैं, एडजेसेंट एंगल्स बराबर नहीं है। उसके बाद डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैंने आपको बोला कि जो उसके स्पेशल टाइप्स हैं तीन नीचे वाले, उन सब में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी होंगी ही होंगी। तो अगर कोई चीज़ पैरेललोग्राम में है तो बिना सोचे समझे वो बाकी शेप्स में भी होंगी। अब देखते हैं बाकियों में डिफरेंस। ये सेकंड कैटेगरी है रोम्बस की। रोम्बस के अंदर बताओ एडजेसेंट साइड्स बराबर होती हैं या नहीं होती हैं? ठीक है, सारी साइड्स बराबर होंगी। रोम्बस के अंदर एडजेसेंट एंगल्स इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती हैं या नहीं? क्या लगता है? पता नहीं। डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती, रेक्टेंगल के अंदर एडजेसेंट साइड्स बराबर होती हैं या नहीं? नहीं। वेरी गुड। एडजेसेंट एंगल्स नहीं। रेक्टेंगल में एंगल्स 90 नहीं होते? सारे एंगल्स बराबर होते हैं। डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती हैं या नहीं? मुझे पता नहीं, डायगोनल्स नहीं होती। ठीक है, आगे की डिस्कशन के लिए आपको बता देता हूँ कि
रोम्बस एंड रेक्टेंगल को मिला के स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो अब ये बताओ मुझे कि लास्ट बचा स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर एडजेसेंट साइड्स बराबर होंगी, तो फिर स्क्वायर में सारी होंगी। ठीक, दे दिया आपने आंसर, स्क्वायर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो, ये वाला कॉलम रोम्बस में था, रेक्टेंगल में नहीं था, मिला के बना है तो इसमें हो गया। रोम्बस में नहीं था, रेक्टेंगल में था, मिला के हो गया। रोम्बस में था, रेक्टेंगल में नहीं था, मिला के हो गया। बाकी सब तो पैरेललोग्राम में भी था। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज बनी पैरेललोग्राम एंड इट्स टाइप्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाना है तो आप क्या चीज़ प्रूव करोगे? रेक्टेंगल है थर्ड वाला, तो हम प्रूव करेंगे। देखो, जो यहाँ पर क्रॉस हो और रेक्टेंगल में टिक हो, क्रॉस यहाँ पर भी क्रॉस, इसको छोड़ो, क्रॉस यहाँ पर टिक, हम इसको देख सकते हैं, ये क्रॉस ये क्रॉस। तो हम इसके बेसिस पर एडजेसेंट एंगल्स, मतलब कि अगर सारे एंगल्स 90 के आप शो कर दो तो आप बोलोगे कि इट इज़ अ रेक्टेंगल। एक चीज़ रह गई यहाँ पर, एक चीज़ रह गई, इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, तो बट जगह भी नहीं बची। एक काम करता हूँ, इस बाइसेक्ट वाले कॉलम को हटा देता हूँ, ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ना, बाइसेक्ट तो होता ही होता है। इस बाइसेक्ट की जगह डायगोनल्स इक्वल की कैटेगरी बना देता हूँ। डायगोनल्स बाइसेक्ट होना तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, सब में ही होगा, बट डायगोनल्स बराबर होना ज़रूरी नहीं सब में, पैरेललोग्राम में नहीं होता, रोम्बस के अंदर नहीं होता, रेक्टेंगल के अंदर होता है, स्क्वायर के अंदर होता है। तो हम डायगोनल्स बराबर शो कर दें या फिर एडजेसेंट एंगल्स को बराबर शो कर दें या 90 डिग्री शो कर दें तो एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाता है। अगर मुझे रोम्बस को स्क्वायर बनाना हो, रोम्बस को स्क्वायर बनाना हो तो मेरे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, या तो मैं बोलूँ कि एंगल्स 90 डिग्री है या फिर डायगोनल्स बराबर हैं। इन दोनों में से एक चीज़ होते ही वो रोम्बस स्क्वायर बन जाएगा, हाँ या ना, या दोनों चीज़ें शो करनी पड़ेंगी। एक से हो जाएगा। अच्छा, मुझे इस चीज़ का आंसर दो, एक पैरेललोग्राम से स्क्वायर पर जाना है तो क्या क्या एंड कितनी चीज़ें शो करनी पड़ेंगी? पैरेललोग्राम से स्क्वायर पर जाना है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, आपका मतलब कि ऑल साइड्स इक्वल शो कर दें तो वो स्क्वायर बन जाएगा। अब एक चीज़ सोचो, अगर मैं ऑल साइड्स इक्वल पर जाता हूँ, मतलब एडजेसेंट साइड्स इक्वल पर जाता हूँ, तो स्क्वायर से पहले वो रोम्बस नहीं बनेगा? एक पैरेललोग्राम रोम्बस पर आ जाएगा और आप बोल रहे हो वो स्क्वायर है, तो हमें और भी चीज़ें शो करनी पड़ेंगी जो ये बताए कि वो रोम्बस नहीं, रोम्बस से आगे जाके स्क्वायर बना है। तो एक तो हो गया एडजेसेंट साइड्स बराबर का, उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स मतलब 90 डिग्री भी साथ में शो कर दो तो वो रोम्बस की कैटेगरी से निकल के रेक्टेंगल एंड स्क्वायर पर आ जाएगा।
तो एक पैरेललोग्राम में अगर एक प्रॉपर्टी हम रोम्बस वाली और एक प्रॉपर्टी रेक्टेंगल वाली शो कर दें तो मतलब वो स्क्वायर में होगा, या फिर मैं डायगोनल्स बराबर शो कर दूं तो भी स्क्वायर पर आ सकता हूँ। तो ऐसा मत करना कि आप कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी शो कर दो जो सिर्फ रोम्बस में भी है, जो रेक्टेंगल में भी है। आपको ऐसी प्रॉपर्टी शो करनी है जो स्क्वायर पर लेके जाए उसको, और सिर्फ एक चीज़ ऐसी शो करने से काम बनेगा नहीं। तो हमें कोई दो चीज़ें शो करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक चीज़ शो करोगे तो या तो वो रोम्बस बन जाएगा या रेक्टेंगल बन जाएगा, और दो चीज़ें अलग अलग शो करोगे तो वो स्क्वायर वाली कैटेगरी पर पहुंचेगा। समझ में आई बात? ठीक। तो ये टेबल अभी के लिए तो कैमरे के हिसाब से बहुत बड़ी हो गई थी, तो फोटो में आपको जो नोट्स भेजूंगा उसमें थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ तो यही थी। कुछ क्वेश्चंस वैसे ही पूछ लेता हूँ आपसे, वन मार्कर टाइप्स। इन चीज़ों का आंसर दो। अच्छा, आप अगर बुक देखोगे तो बुक के अंदर 8.1 से लेकर फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले 8.1 से 8.8 8 थ्योरम्स दे रखी हैं, और वो सारी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पे बेस्ड है। फर्स्ट थ्योरम में बोला है कि डायगोनल जो है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, हमने पढ़ लिया। सेकंड थ्योरम इन्होंने बोली कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। थर्ड थ्योरम में बोला कि अगर ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं तो वो पैरेललोग्राम मतलब कॉन्वर्स बोल दिया। फोर्थ थ्योरम में बोला ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं पैरेललोग्राम के। फिफ्थ थ्योरम में बोला कि अगर ऑपोजिट एंगल्स बराबर हैं तो वो पैरेललोग्राम है। सेम कॉन्वर्स जो मैंने आपको बताया था, कॉन्वर्स बोल सकते हो आप, बट वो जो तीन चीज़ें हैं उनका ज़्यादातर ध्यान रखना। अगर उनके थ्रू पैरेललोग्राम प्रूव करते हो तो बहुत अच्छी बात है। सिक्स थ्योरम में आपसे बोला कि एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सेवेंथ थ्योरम में बोला कि इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो वो पैरेललोग्राम है, मतलब कॉन्वर्स। उसके बाद एट्थ थ्योरम में बोला कि कहाँ चले गए एट्थ थ्योरम? हाँ, एट्थ थ्योरम में बोला कि एक पैरेलल क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं अगर उसकी कोई एक ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, दोनों हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इन्होंने थ्योरम के बेसिस पर बोल रखी है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम से डिस्कस करा है। सो एक ही बात है सब में। ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन एग्जैक्ट थ्योरम्स याद कर लेना, क्योंकि जब रेफरेंस हो गया प्रॉपर्टीज का तो स्टेटमेंट्स आ जाएंगी ये पूरी की पूरी। और इसमें प्रूफ्स एक आध का ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर के बाद हम कवर कर लेंगे कि प्रूफ्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद मुझे एक दो क्वेश्चंस के आंसर दो। यस और नो, a square is a rectangle and also a rhombus. A square is a rectangle and also a rhombus. Yes or no? Yes. A parallelogram is a trapezium. Yes or no? क्यों? ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल चाहिए, बट पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम तो बोल ही सकते हैं। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी इज एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला कि दूसरी ऑपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल ना हो। तो पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टी तो आ ही जाती है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। सो अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम, स्टेटमेंट इज यस। ओके, नेक्स्ट।
kite is not a parallelogram. Yes or no? ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से, ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। आगे रीजनिंग आ जाएगी, एज ट्रेपीजियम के अंदर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इन अ पैरेललोग्राम बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। रेक्टेंगल और अ rhombus is not a square. Yes or no? Yes. ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क होमवर्क आपका ये है कि मैं हर बार आपको बोलता हूँ रिवाइज करके आना है, आपको लर्न करनी है आज की क्लास, हमने जो भी प्रॉपर्टीज जो भी डिस्कशन करी। इसके अलावा कुछ भी काम नहीं। और एक काम करना, ये सारा कुछ याद करके, मुझे ट्रेपीजियम और काइट वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, उसकी तीन कंडीशंस की कब हम एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलते हैं, और वो टेबल लर्न करना। और एक ही पेज का काम है वैसे तो, सेकंड पेज वाला, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, इसके बाद इसकी तीन कंडीशंस हैं, उसके बाद वो टेबल है, लर्न करना एंड उसको दोबारा से लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है, लिख के प्रैक्टिस करनी है।